अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुअमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व नबियना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अज़वाजिहि व अस्हाबिहि व अत्बाइहि अजमईन व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम वलइन कफरतुम इन्न अज़ाबी लशदीद। वक़ाल तआला वलआदियात ज़बहन फलमूरियात क़दहन फलमुग़ीरात सुबहन फ़असरन बिही नक़अन फ़वसतन बिही जमआ। इन्नल इंसान लिरब्बिही लकनूद व इन्नहु अला ज़ालिका लशहीद व इन्नहु लिहुब्बिल खैरि लशदीद। अफ़ला यअलमु इज़ा बुअसिर मा फ़िल क़ुबूरि व हुस्सिल मा फ़िस्सुदूर। इन्न रब्बहुम बिहिम यौमइज़िन लख़बीर। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल हबीबुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोहतरम बुजुर्गों, हमारे मौलाना अतीक साहब ने माशाअल्लाह तफसील से आपको कुर्बानी का मज़मून सुनाया। 10 ज़िलहिज्जा की कुर्बानी और 10 मुहर्रमुल हराम की कुर्बानी में क्या मुनासबत है, उस मुनासबत को मौलाना ने आपके सामने जिक्र फरमाया। अल्लाह हमारे मौलाना को कबूल फरमाए, इनके इल्म में उम्र में बरकत अता फरमाए। मेरे भाइयों, अल्लाह की लाखों नेमतें मूसलाधार बारिश की तरह हम पर बरस रही है। अगर हम अल्लाह की नेमतों को शुमार करना भी चाहें तो शुमार नहीं कर सकते हैं। व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा इन्नल इंसान लज़लूमुन कफ़्फ़ार। अगर तुम अल्लाह की नेमतों को शुमार करना चाहो, गिनना चाहो, तो हरगिज़ हरगिज़ तुम अल्लाह की नेमतों को शुमार नहीं कर सकते हो। बेशक इंसान अलबत्ता बड़ा जालिम
और बहुत ही नाशुक्रगुजार है। अल्लाह ताला ने अपनी नेमत पर शुक्राने का मुतालबा हमसे फरमाया, और वो भी कसम खाकर। अल्लाह इरशाद फरमाते हैं कि अगर तुमने अल्लाह की नेमतों की कदरदानी की तो मैं वो नेमत तुमको बढ़ा दूंगा, उस नेमत में इजाफा कर दूंगा। और अगर तुमने नाकदरदानी की, नाशुक्रगुजारी की, तो फिर कान खोल कर सुन लो मेरा अजाब अलबत्ता बड़ा सख्त है। अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए, तो हम अल्लाह की नेमतों की कदर करें। सूरह वल आदियात में अल्लाह ने घोड़े की कसम खाई और ये बात बयान फरमाई, वल आदियात ज़बहन फलमूरियात क़दहन। कसम है उन घोड़ों की जो हाँफते हुए मैदान जंग में दौड़ते हैं। फिर कसम है उन घोड़ों की जो अपने टाप को मारकर जमीन पर चिंगारी रोशन करते हैं। फिर कसम है उन घोड़ों की जो सुबह के वक्त दुश्मन पर हमला करते हैं और गर्दो गुबार को उड़ाते हैं। कसम है उन घोड़ों की जो दुश्मनों के जत्थे में घुस जाते हैं अपनी जान की परवाह किए बगैर। घोड़े की दौड़ या तो पक्के रोड पर होगी तो टाप से चिंगारी निकलेगी, और अगर घोड़े की दौड़ कच्चे रास्ते पर से होगी तो गर्दो गुबार उड़ाएगा। कुरान ने दोनों चीजें जिक्र फरमाई, क्योंकि अल्लाह का कलाम है। फ़असरन बिही नक़अन फ़वसतन बिही जमआ। इन्नल इंसान लिरब्बिही लकनूद व इन्नहु लिहुब्बिल खैरि लशदीद व इन्नहु अला ज़ालिका लशहीद। अल्लाह ने घोड़े की कसम खाई। घोड़े की कसम क्यों खाई? अल्लाह से बड़ा तो और कोई नहीं है, कसम बड़े की खा सकते हैं। अल्लाह ने घोड़े की कसम खाई तो हमारे उलमा ने यहाँ एक उसूल बताया है कि अल्लाह ने जहाँ किसी चीज की कसम खाई है वहाँ कसम खाना मकसूद नहीं है, बल्कि अल्लाह ने वहाँ एक दावा किया है। मक़सम बिही को उस दावे की दलील में पेश किया है, उस दावे की शहादत में पेश किया है। कसम खाना मकसद नहीं है। यहां अल्लाह ने एक दावा किया, और वो क्या, जो अभी मैंने पढ़ा, इन्नल इंसान लिरब्बिही लकनूद। बेशक इंसान अपने परवरदिगार का बड़ा नाशुक्रगुजार है, माल की मोहब्बत पर बड़ा हरीस है। खुद उसकी हालत इस पर गवाही देती है। माल को बहुत चाहता है, एक ही रात में मालदार होना चाहता है,
है ना, एक ही रात में। हालांकि आदमी एक रात में मालदार नहीं बन सकता। आप कहोगे मौलाना जुगारी बनता है मालदार, तो मैं कहूंगा अव्वल तो जुगार खेलना हराम है, और हराम माल के जरिए, हराम काम के जरिए से जो माल हाथ में आया वो देर तक रहता नहीं है, तो खत्म हो जाता है। हलाल रोजी में अल्लाह ने बरकत रखी है। हलाल रोजी में अल्लाह ने इबादत की हलावत रखी है। हलाल रोजी में अल्लाह ने अपनी मारिफत रखी है, अपनी मारिफत रखी। वो कौन सी? हलाल रोजी। तो हम हलाल रोजी तलाश करें। हदीस में आता है जिस बदन की परवरिश हराम लुक़मे से हुई उस बदन के लिए जहन्नम की आग ही ज्यादा बेहतर है। वो बदन जहन्नम की आग में जलेगा। अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। तो कुरान ने यहां दावा किया, बेशक इंसान अपने रब का बड़ा नाशुक्रगुजार है। ए इंसान, तुझे अपनी नाशुक्रगुजारी समझनी हो तो गौर कर घोड़े की हालत, वल आदियात ज़बह, गौर कर घोड़े की हालत पर। घोड़ा अपने मालिक का कितना वफादार बनकर रहता है, हालांकि उसके मालिक ने चंद दाने, चंद चने उसको खिलाए। मैंने तुझे कितनी पाकीज़ा रोजी खिलाई। लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनि तक़वीम। अल्लाह ने कहा हमने इंसान को बड़े उम्दा पैमाने पर पैदा किया है, और फिर हमने इंसान को पाकीज़ा रोजी दी। वरज़क़नाहुम मिनत-तय्यिबाति वफ़द्दलनाहुम अला कसीरिम मिम्मन खलक़ना तफ़दीला। पाकीज़ा और हलाल रोजी हमने उसको दी ताकि हलाल रोजी खाकर अपना ताल्लुक अल्लाह से कायम करे, अल्लाह का जिक्र करे, अल्लाह की याद करे, आखिरत की फिक्र करे। घोड़ा अपने जान की परवाह किए बगैर दुश्मन के जत्थे में घुस जाता है, अपने मालिक का साथ देता है। तो कुरान ने यहाँ ये सबक दिया हम सबको कि तू भी अपने मालिक का फरमा बरदार बनकर रह, अपने मालिक की इबादत कर। अभी मौलाना ने खलीलुर रहमान हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जिक्र किया, तो अल्लाह ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ का जिक्र भी कुरान में किया है। रब्बना वजअलना मुस्लिमैनि लक व मिन ज़ुर्रियतिना उम्मतन मुस्लिमतन लक व अरिना मनासिकना व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। ऐ हमारे परवरदिगार, तू हमें अपना मुती और फरमा बरदार बना, और मेरी औलाद में भी एक उम्मत फरमा बरदार की पैदा फरमा जो तेरी फरमा बरदारी करे, तेरी इताअत करे, और हमको हज के अरकान की तालीम दे, हमारे दीन की समझ अता फरमा, ताकि हम हमारे दीन के अरकान पर अमल करें और तुझे राजी करें।
तो अल्लाह की नेमतों की कद्र करें, शुक्राना अदा करें। अगर ना कदरी की जाए तो अल्लाह वो नेमत छीन लेता है। एक छोटी हिकायत बयान कर दूं। मौलाना रूमी ने ये हिकायत लिखी है। एक बादशाह किसी औरत पर आशिक हो गया और वो औरत को बेगम बनाकर महल में ले आया। तरह तरह के खाने। जैसे जैसे दिन गुजर गए वो औरत की तबीयत निढाल होती गई, कमजोर होती गई, बीमार पड़ गई। बादशाह ने उसके इलाज के लिए एक डॉक्टर, दूसरा डॉक्टर, तीसरा, एक हकीम, दूसरा हकीम, तीसरा, मगर कोई फर्क नहीं हुआ। हकीमों ने ये कहा कि इसकी दिमाग की रग खुश्क हो गई है, इसको मुरगन ग़िज़ा खिलाओ, हो सकता है तबीयत सुधर जाए। तो बादशाह ने अपने पास बिठाकर खाना खिलाना शुरू किया, मगर तबीयत में फर्क नहीं हुआ। तो बादशाह इसी फिक्र में बैठा था। तो औरत ने कहा, बादशाह सलामत, किस गम में बैठे हो? कहने लगा, बेगम तेरा ही तो गम है मुझे, तेरे गम में। तो बेगम ने कहा, देखो मेरा इलाज मेरे हाथ में है, उसकी तुम फिक्र मत करो। सिर्फ इतना करो कि मैं आपके साथ बैठकर खाना नहीं खाऊंगी, सामने रूम है, तन्हाई में मेरा खाना पहुंचा दिया जाए। बादशाह ने कहा, कोई बात नहीं, चलो ऐसा करो। 10 दिन हुए, 15 दिन, 20 दिन, तबीयत अच्छी हो गई, हुस्न जमाल लौट आया। तो बादशाह भी ताज्जुब में पड़ गया, पता नहीं कौन सी जड़ी बूटी इस्तेमाल करती है, सालन में डालती है। वजीर बड़ा चालाक होता है ना, वजीर बड़ा चालाक होता है। वजीर ने कहा, हजरत अगर इजाजत हो तो मैं सुराग लगाऊं, देखो ये क्या करती है। बादशाह ने कहा, ठीक है। अब वजीर ने देखा दरवाजे की फटन से वो क्या करती थी, जो खाना आता था तो चावल की प्लेट एक ताकचे में, सालन दूसरे ताकचे में, रोटी तीसरे ताकचे में, अचार चौथे ताकचे में, मुरब्बा 5वें ताकचे में, मुरब्बा, बिरयानी 6ठे ताकचे में। अब ये औरत जाती और ताकचे के सामने हाथ फैलाती और कहती, मियाँ बच्चों की खैरात, अल्लाह के नाम पर कुछ दे दो। ये कहकर चावल उठा लेती। फिर दूसरे ताकचे पर आती, मियाँ बच्चों की खैरात, अल्लाह के नाम पर कुछ दे दो। सालन ले लेती। तीसरे ताकचे पर आती, सदा लगाती, मियाँ बच्चों की खैरात, अल्लाह के नाम पर कुछ दे दो। रोटी ले लेती। वजीर समझ गया कि ये भिखारण है जो बादशाह के कब्जे में आई है। इसने बादशाह के राजमहल की कदर नहीं पहचाना, कदरदानी नहीं की। वजीर ने बादशाह को कह दिया, हजरत गजब हो गया, वो तो ये काम करती है, भिखारण है। बादशाह गुस्से हो गया। बादशाह एक बात में खुश भी हो जाता है और कोई बात अगर अच्छी तरह से कहो
तो खुश हो जावे, और अगर दूसरे तरीके पर कहो तो नाराज हो जाए। बादशाह बादशाह होता है ना। अनवरी शायर था, तो बादशाह के दरबार में गया और बादशाह की बहुत तारीफ की। शायर लोग ऐसे ही होते हैं ना, तारीफ इसलिए करते हैं कि कुछ मिल जावे। बादशाह की बहुत तारीफ की। बादशाह ने वजीर को बुलाया और कहा कि एक घोड़ा इसको इनाम में दे दो। घोड़ा लेके आ गया। अब बादशाह का घोड़ा था, उसकी खुराक भी बादशाह जैसी, और ये लुक्खा लफंगा शायर घोड़े को खाना नहीं खिला सका पूरा। 20 दिन हुए, 1 महीना हुआ, वो घोड़ा मर गया। अब किसी ने कहा कि बादशाह तुझे सजाए मौत दे देगा, बादशाह के इनाम की तूने नाकदरदानी की, उसके घोड़े की हिफाजत नहीं की। अनवरी शायर बड़ा चालाक था। दूसरे दिन बादशाह के दरबार में पहुंचा और तारीफ करने लगा, हजरत क्या घोड़ा आपने दिया था, कितना तेज दौड़ने वाला, इतना तेज रफ्तार कि कोई घोड़ा उसकी बराबरी नहीं कर सकता था। हत्ता कि दुनिया की कोई तेज सवारी उसकी बराबरी नहीं कर सकती थी। हजरत कल तो वो घोड़ा इतना तेज दौड़ा, इतना तेज दौड़ा कि दुनिया के ग्राउंड से निकलकर आखिरत में पहुंच गया। बादशाह ने कहा वजीर को बुलाकर इसको दूसरा घोड़ा भी इनाम में दे दो। एक घोड़े से तो मुश्किल से पीछा छूटा, ये दूसरा घोड़ा भी आ गया। होता है ऐसा। बहरहाल वजीर ने बादशाह को कह दिया ये भिखारण है, इसने आपकी कदरदानी नहीं की। बादशाह गुस्से हुआ, बुलाया, 2-4 तमाचे रसीद किए, कुछ देना लेना था वो दे दिया और गेट आउट कर दिया। भाइयों, जिस नेमत की कदरदानी नहीं की जाती है अल्लाह ताला वो नेमत छीन लेते हैं। तो हम अल्लाह की नेमत की कदर करें। ईमान भी अल्लाह की नेमत है, इसकी कदर करें। कुरान भी अल्लाह की नेमत है, इसकी कदर करें। जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये भी अल्लाह की नेमत है, हम रसूलुल्लाह की कदर करें। आखिर में एक शेर सुना दूं सबकी तरफ से। खुदा ने हमें ऐसा बख्शा नबी के दुनिया में ऐसा हुआ ही नहीं। हबीबे खुदा कमली वाले का सानी, ज़मीं तो ज़मीं आसमां पर नहीं, ज़मीं तो ज़मीं आसमां पर नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुफ़ैले नबी हक ने दुनिया बनाई, उन्हीं के ही दम से ये सारी खुदाई। नबी हो वली हो के कामिल हो कोई, मोहम्मद का एहसान
किस पर नहीं, मोहम्मद का एहसान किस पर नहीं। दरे मुस्तफा पर लगा अपना बिस्तर, ये मौका तुझे फिर न होगा मयस्सर। दरे मुस्तफा फिर दरे मुस्तफा है कि जन्नत में ऐसा कोई दर नहीं, कि जन्नत में ऐसा कोई दर नहीं। तो दुआ फरमावे अल्लाह ताला अपनी नेमतों की कदरदानी हमको नसीब फरमाए, हमको नमाजी बनाए। मेरी बहनों, एक मुसलमान पर दिन और रात में 5 वक्त की नमाज फर्ज है। जिसने नमाज कायम की उसने दीन को कायम किया, और जिसने नमाज को वैरान कर दिया उसने गोया दीन ही को वैरान कर दिया। तो अल्लाह ताला हमें सच्चा और पक्का नमाजी बनाए, दीन का दाई बनाए, मैदान का गाजी बनाए, बैतुल्लाह का हाजी बनाए। हमारे बीवी बच्चों के हक में अल्लाह ताला इस दुआ को कबूल फरमाए, आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जज़ाकुमुल्लाहु अहसनल जज़ा व अकमलल जज़ा। हज़रत सामीईन, अब हम हज़रत को ही मुख्तसर दुआ का मौका देते हैं कि वो मुख्तसर दुआ पर अपनी मजलिस का इख्तिताम फरमाएँ, और 9:10 को इंशाअल्लाह जमात खड़ी हो जाएगी 9:15 बजे। दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व नबियना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना व नबियना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अला आलिहि व अज़वाजिहि व अस्हाबिहि व अत्बाइहि अजमईन व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन नार व क़िना अज़ाबल क़ब्रि व क़िना अज़ाबल हश्रि व क़िना अज़ाबल जहन्नमी व क़िना अज़ाबद दैन। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वह्हाब। या अल्लाह, हम सब पर रहम फरमा, करम फरमा, अफ़्व दरगुज़र का मामला फरमा, हम सब की बिगड़ी बना दे, खैर के फैसले फरमा, कामयाबी अता फरमा, रुकावटों को दूर फरमा, दोनों बयानात को कबूल फरमा, अपने शाय निशान बेहतरीन बदला अता फरमा, रहम फरमा, करम फरमा, अफ़्व दरगुज़र का मामला फरमा। जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हम सब की तरफ से बेहतरीन बदला अता फरमा, रहम फरमा, हमारे वालिदैन की मग़फ़िरत फरमा, हमारे तमाम मुहसिनीन की और हमारे तमाम मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमा, उनकी कब्रों को नूर से मुनव्वर फरमा, आखिरत के दर्जात को बुलंद फरमा, जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमा, खैर के फैसले फरमा, कामयाबी अता फरमा। और या अल्लाह, आज जिस इबादत खाने का इफ्तिताह हुआ
उस इबादत खाने को कबूल फरमा। हमारे अब्दुर्रहीम भाई राठौड़ की दावत को और डभोई वालों की दावत को कबूल फरमा। अपने शान के एतबार से बेहतरीन बदला अता फरमा। बीमारों को मुकम्मल शिफा अता फरमा दीजिए, रुकावटों को दूर फरमा दीजिए। हजरत मौलाना अब्दुल कादिर साहब कावी वालों की मग़फ़िरत फरमा, उनके दर्जात बुलंद फरमा, उनके बच्चों पर रहम फरमा, उनके घर वालों पर रहम फरमा, उनकी कुर्बानियों को कबूल फरमा। और जितने भी उलमा हैं डभोई में, या अल्लाह उन सबको कबूल फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिही व अज़वाजिही व अस्हाबिही व अत्बाइही अजमईन बिरहमतिका या जज़ाकुमुल्लाह।